आ रही है। लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। इस मामले को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। मामला हिंदू और मुस्लिम वाली बहस के बीच आकर अटक गया है। इस मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 विचाराधीन कैदियों को जमानत क्यों नहीं दी है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। ओवैसी ने याद दिलाया कि UPA सरकार ने उसके दौरान गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA में संशोधन किया गया था। तब आतंकवाद की परिभाषा में कुछ ऐसी बातें जोड़ी गई थी जिन पर उन्होंने सवाल उठाए थे। ओवैसी ने 2007 या 2008 में लोकसभा में पूछा था कि किसी भी अन्य तरीके से, चाहे वो किसी भी प्रकृति या हो या फिर क्या मतलब है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही ये कानून बनाया था। उन्होंने पहले ही कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आज उसी कानून के आधार पर 2 नौजवानों को जमानत नहीं मिल रही है। इनमें से एक तो 5.5 साल से जेल में है। ओवैसी का ये बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस सरकार पर ही, कांग्रेस की जो पूर्व सरकार थी उस पर ही ये बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बयान सामने आया है। उमर और शर्जिल की हिरासत पर ओवैसी भड़के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बयान सामने आया। उमर और शर्जिल की हिरासत पर ओवैसी भड़के। लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने, हिरासत पर ओवैसी भड़क गए। लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। कहा कि UPA के गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पर बयान दिया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। इस मामले को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। मामला हिंदू और मुस्लिम वाली बहस के बीच आकर अटक गया है। इस मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 विचाराधीन कैदियों को जमानत क्यों नहीं दी है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। ओवैसी ने याद दिलाया कि UPA सरकार ने उसके दौरान गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA में संशोधन किया गया था। तब आतंकवाद की परिभाषा में कुछ ऐसी बातें जोड़ी गई थी जिन पर उन्होंने सवाल उठाए थे। ओवैसी ने 2007 या 2008 में लोकसभा में पूछा था कि किसी भी अन्य तरीके से, चाहे वो किसी भी प्रकृति या हो या फिर क्या मतलब है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही ये कानून बनाया था। उन्होंने पहले ही कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आज उसी कानून के आधार पर 2 नौजवानों को जमानत नहीं मिल रही है। इनमें से एक तो 5.5 साल से जेल में है। ओवैसी का ये बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस सरकार पर ही, कांग्रेस की जो पूर्व सरकार थी उस पर ही ये बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बयान सामने आया है। उमर और शर्जिल की हिरासत पर ओवैसी भड़के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बयान सामने आया। उमर और शर्जिल की हिरासत पर ओवैसी भड़के। लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। उमर और शर्जिल की हिरासत पर ओवैसी भड़क गए हैं। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। उमर और शर्जिल की हिरासत पर ओवैसी भड़क उठे हैं। लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। खबर दिल्ली से है। धरने पर बैठे हुए आप विधायक और